दोस्तों अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि 11,000 रुपए की मंथली एसआईपी के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा रहेगा, तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बताने वाला हूं, ठीक है। आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट है यहाँ पर जो है 11,000 रुपए की मंथली एसआईपी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो देखने वाली बात है, आपको यहाँ पर जो स्मॉल कैप कैटेगरी हमने लेकर चला है, आपको यहाँ पर जो है दोस्तों 3500 रुपए तो आपको स्मॉल कैप फंड में ही लगाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्मॉल कैप फंड में आपको लगाना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और 4500 रुपए को आपको यहाँ पर दोस्तों मिड कैप फंड में लगाना है, ठीक है। इसका भी मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो आपको 4500 रुपए जो है मिड कैप फंड में लगाना है और लार्ज कैप में भी आपको लगाना है, ठीक है। इसमें जो है आपको लगभग 2000 रुपए का लगाना है, ठीक है। और दोस्तों आपको जो है दोस्तों आपको एक और फंड में लगाना है जिसमें आईटी सेक्टर का फंड है, इसमें आपको 1000 रुपए का एसआईपी करना है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं किस फंड में आपको अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, तो हम स्मॉल कैप फंड में हमने दोस्तों यहाँ पर जो रखा है क्वांट का स्मॉल कैप फंड रखा है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है। इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसको भी दोस्तों आपको दो भाग में बांटना है, ठीक है। आपको जो है दोस्तों लगभग 2500 रुपए का जो है आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगा देना है, ठीक है। और आप बाकी का जो है दोस्तों एक्सिस के मिड कैप फंड में लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो आपका बचेगा, बाकी का आपका जो 2000 रुपए बचेगा उसको आप यहाँ पर एक्सिस के मिड कैप फंड में लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है लगभग ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड है यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। 2500 रुपए आप यहाँ पर क्वांट के स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं डायरेक्ट, या आप इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। 3500 रुपए का तो आप टोटल कर ही रहे, 2500 रुपए क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगा देना है और 2000 रुपए आप एक्सिस के मिड कैप फंड में लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्मॉल कैप का जो काम है यहाँ पर खत्म होता है। अब चलिए मिड कैप फंड की बात करते हैं जिसमें आपको जो है 4500 रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि देखो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर करना है, आपको 2000 रुपए को HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आपको इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल यार, इसमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो बाकी जो बचता है दोस्तों आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर SBI के मैग्नम मिड कैप फंड में आपको लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों बाकी का जो आपका 2500 बचता है इसको आप SBI के मिड कैप फंड में लगा दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों वापस मैं यहाँ ले चलता हूँ। तो लगभग दोस्तों हमारा जो है 4500 रुपए का जो टारगेट है ये भी कंप्लीट होता है। तो आपको 4500 रुपए में से यहाँ पर 2000 रुपए मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में लगा देना है और 2500 रुपए को आप SBI के मैग्नम मिड कैप फंड में लगा देना है, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी का भी जो फंड है यहाँ पर कवर हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं लार्ज कैप फंड की, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2000 रुपए को लार्ज कैप फंड में लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए मैं बताता हूँ लार्ज कैप फंड में आपको कौन से फंड में लगाना है। तो लार्ज कैप फंड में हमने एक फंड सिलेक्ट किया यहाँ पर ICICI का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ठीक है। आप यहाँ पर जो SBI के ब्लू चिप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादा SBI हो गया, तो आप यहाँ पर जो है ICICI के प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट 2000 का आपको यहाँ पर लार्ज कैप फंड में लगा देना है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, आपको इसे डाइवर्सिफाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 2000 रुपए का SIP इसमें शुरू कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो है दोस्तों 2000 का काम भी यहाँ खत्म हो जाता है। लार्ज कैप फंड जो कि ICICI ब्लू चिप का जो फंड है इसमें आपको 2000 रुपए का SIP करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगले फंड की बात करते हैं। आपको दोस्तों IT सेक्टर वाले फंड में आपको अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हमने दोस्तों जो रखा है टाटा का डिजिटल इंडिया फंड रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दिखाना चाहूंगा। तो हमने यहाँ पर IT सेक्टर का जो फंड है इसको हमने सिलेक्ट किया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है, इसमें आपको अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इसका रिटर्न भी देखेंगे कई जबरदस्त है यार, ठीक है। आपको लगभग 24% का रिटर्न देखने को मिला है लास्ट 3 ईयर में, ठीक है। तो आपको इसमें जो अपना पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब फंड को एक बार रिपीट करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप क्वांट का स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं और दूसरे में आपको एक्सिस का मिड कैप फंड, ठीक है। आप इसके अपने हिसाब से भी जो है दोस्तों कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक्सिस में ही करना है। आप अपने मर्जी के अनुसार
किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि एकदम लगभग सेम कंपनी में ही आप डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा आप चेंज करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस फंड के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि आपको 11,000 की मंथली SIP से एग्जैक्ट कितना का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो है 11,000 रुपए का जो SIP जैसा कि आप करेंगे, रिटर्न हमने सिर्फ एक्सपेक्ट किया है 15 से 16%। इसमें आप जो है ज्यादा से ज्यादा मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका रिटर्न भी बढ़ने के चांस है, ठीक है। तो फिर भी दोस्तों हम यहाँ पर 15% लेकर चलते हैं, एक काम करते हैं 1% बढ़ा देते हैं, ठीक है, 16% का रिटर्न लेकर चलते हैं। और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑब्वियसली यार अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट करना है तो आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लगभग 15 साल का देखेंगे तो आपको करीब जो है दोस्तों फाइनल अमाउंट जो देखने को मिलता है 82 लाख का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इन फंडों से अगर आप 15,000 की मंथली SIP करते हैं तो आप 15 साल में दोस्तों यहाँ पर जो है 82 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट करने वाले हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों इसमें से सिर्फ 1 साल आगे बढ़ा देंगे तो आप डायरेक्ट 97 लाख का आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है SIP का पावर, ठीक है। अगर आप इसमें दोस्तों यहाँ पर 17 साल के लिए कर देते तो आप डायरेक्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर दोस्तों आपका 15 साल में ही अगर आपका रिटर्न ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये 16 से अगर 17 के करीब चला जाता है तो ऐसे ही आपका 17-18 के करीब चला जाता है, तो दोस्तों ऐसे ही आपका यहाँ पर जो है 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप 15 साल में भी दोस्तों जो है यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न को कम कर देता हूँ क्योंकि हमको ज्यादा रिटर्न लेकर नहीं चलना है, ठीक है। फ्यूचर किसने देखा है यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम 16% ही लेकर चलते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों इसको आप 20 साल तक लेकर जाते हैं तो आप लगभग 2 करोड़ के अबोव यहाँ पर प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसे 25 साल के लिए लेकर जाते हैं, ठीक है, 25 साल के लिए अगर लेकर जाएंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है 4 करोड़ 36 लाख का, ठीक है। तो यही होता है यार SIP का पावर, आप बहुत अच्छा खासा जो लॉन्ग टर्म में अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है यार, ठीक है। बाकी इन फंड के बारे में दिखाऊं तो आपको ये फंड बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है यार, ठीक है। एक आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मिड कैप, 2 यहाँ पर शायद मिड कैप फंड है, 3 यहाँ पर मिड कैप फंड है, ठीक है। तो आप इसे 3 ना करके आप इसे 2 कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो स्मॉल कैप का रेशियो इसको 2 फंड में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको सही फंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बाकी आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक लार्ज कैप फंड भी रखा है, तो ये ICICI का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक फंड हमने यहाँ पर IT सेक्टर का यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो कि टाटा डिजिटल इंडिया का फंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन फंड है यार, ठीक है। इसके रिटर्न को मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस फंड की बात हमने किसी भी वीडियो में नहीं की है, तो इसका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका मैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों 1 ईयर में इसका जो रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर 18% का देखने को मिला है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 24% से भी ज्यादा का मिला है। यहाँ पर दोस्तों 5 ईयर की बात करें तो लगभग 25% का मिला है। ऑल टाइम की बात करें तो 20% का रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप सोच सकते हैं बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे तो गाइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.33%, जो कि काफी कम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर बस ये है कि एग्जिट लोड विद इन 30 डेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.25% का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो नहीं, सॉरी, जो एग्जिट लोड है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल जा रहा है, और ड्यूरेशन भी आपको कम देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो ये वही है सबका, ठीक है, जो मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, हर वीडियो में बताया ही है। और यहाँ पर मीरा सेट्टी इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। इनके डेट को भी देख सकते हैं, ये नवंबर 2018 से यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लगभग 20 से 25 साल का इनको एक्सपीरियंस रहता है। और सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। और सर्विसेज में, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल वाला कोई वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि IT सेक्टर का तो टेक्नोलॉजी में ही ज्यादा पैसा यूज होगा, ठीक है। और इक्विटी में ही 98% पूरा यूज में आएगा, और कुछ पैसा जो है यहाँ पर लगभग 2% कैश में यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है।
तो काफी अच्छा खासा फंड है यार। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके होल्डिंग की तो कई जबरदस्त यार, कई बड़े बड़े कंपनी में आपका यहाँ पर जो है पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इन्फोसेट, टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विस, ठीक है, टेक महिंद्रा लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। इस बड़े बड़े कंपनी में आपका पैसा यूज में लिया जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके एक्सप्रेस, इसके सभी एसेट को आप देख सकते हैं, इसके वैल्यू को, ठीक है, कितना परसेंटेज यहाँ पर यूज किया गया है। तो यार इस हिसाब से देखेंगे तो NAV भी इसका कम है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम SIP की बात करें तो आप 150 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों फंड की रेटिंग तो इसमें किसी तरीके का नहीं दी है। फंड साइज थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है, लगभग 8000 के करीब, ठीक है। बाकी ये फंड बहुत अच्छा है यार, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इन सभी फंडों में आपको अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और बाकी यार आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसी में ही करना है। आप चाहें तो स्मॉल कैप कैटेगरी को दो पार्ट में कर सकते हैं, मिड कैप को 2 पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है, और लार्ज को भी आप 2 पार्ट में कर सकते हैं। ये सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इस फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर स्मॉल कैप में अपना जो पैसा है 3500 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप में आपको 4500 रुपए का इन्वेस्ट करना है, और लार्ज कैप में आप यहाँ पर 2000 का इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका जो IT सेक्टर में ये लगभग 1000 का आपको यूज में लेना है, ठीक है। और टोटल यहाँ पर दोस्तों आप 11000 की SIP कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया लगभग आप 4 से 5 करोड़ का प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आपको तगड़ा रिटर्न देखने को मिलता है तो। बाकी 15% में भी मिलता है तो आप कम से कम अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाते हैं तो आप 1 करोड़ तो आराम से प्रॉफिट कर ही लेंगे, ठीक है। और रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा तो आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, और ज्यादा ही मिल जाएगा तो आप 4 करोड़ तक जा सकते हैं। अगर ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो आपको 4 करोड़ पहुंचने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। सही हो दोस्तों, आपको सब कुछ A to Z क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप आगे भी इसी तरीके की यूजफुल वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।